वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन ऑफ इंडिया। Z+ सिक्योरिटी इन्हें दी गई है और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जान को बहुत खतरा है। नमस्कार, मैं हूँ ईशा नेगी और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल आर पॉलिटिशियंस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RSS परिवार के मुखिया मोहन भागवत के बारे में। वही संघ जिसके अंदर 36 ऑर्गेनाइजेशंस आती है। जो अभी सेंटर में रूलिंग पार्टी बीजेपी है, वो भी RSS का ही एक पार्ट है। जी हाँ, RSS को लीड कर रहे हैं मोहन भागवत। मोहन राव मधुकर राव भागवत का जन्म महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में 11 सितंबर 1950 को हुआ। वह संघ कार्यकर्ताओं के परिवार से हैं। उनके पिता मधुकर राव भागवत चंद्रपुर क्षेत्र के प्रमुख थे, जिन्होंने गुजरात के प्रांत प्रचारक के रूप में कार्य किया। मधुकर राव ने ही लाल कृष्ण आडवाणी का संघ से परिचय कराया था। मोहन भागवत ने चंद्रपुर के लोकमान्य तिलक विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा और जनता कॉलेज चंद्रपुर से BSc प्रथम वर्ष की शिक्षा पूर्ण। उन्होंने पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला से पशु चिकित्सा और पशुपालन में स्नातक की उपाधि प्राप्त। 1975 के अंत में जब देश तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल से जूझ रहा था, उसी समय वो पशु चिकित्सा में अपना पाठ्यक्रम अधूरा छोड़कर संघ के पूर्णकालिक स्वयंसेवक बन गए। आपातकाल के दौरान भूमिगत रूप से कार्य करने के बाद 1987 में भागवत महाराष्ट्र में अकोला के प्रचारक बने और संगठन में आगे बढ़ते हुए नागपुर और विदर्भ क्षेत्र के प्रचारक भी रहे। 1991 में संघ के स्वयंसेवकों के शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अखिल भारतीय प्रमुख बने और उन्होंने 1999 तक इस दायित्व का निर्वहन किया। उसी वर्ष उन्हें एक वर्ष के लिए पूरे देश में पूर्णकालिक रूप से कार्य कर रहे संघ के सभी प्रचारकों का प्रमुख बनाया गया। उसके बाद 2000 में जब राजेंद्र सिंह, राजू भैया और शेषाद्री ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से संघ प्रमुख और सरकार्यवाह का दायित्व छोड़ने का निश्चय किया, तब KS सुदर्शन को संघ का नया प्रमुख चुना गया और मोहन भागवत 3 वर्षों के लिए संघ के सरकार्यवाह चुने गए। 21 मार्च 2009 को मोहन भागवत संघ के सरसंघचालक मनोनीत हुए। वो अविवाहित थे तथा उन्होंने भारत और विदेशों में व्यापक भ्रमण किया है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख चुने जाने वाले सबसे कम आयु के व्यक्तियों में से एक है। उन्हें एक स्पष्टवादी, व्यवहारिक और दलगत राजनीति से संघ को दूर रखने के एक स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। मोहन भागवत को एक व्यवहारिक नेता के रूप में भी देखा जाता है। उन्होंने हिंदुत्व के विचार को आधुनिकता के साथ आगे ले जाने की बात कही। उन्होंने बदलते समय के साथ चलने पर बल दिया, लेकिन इसके साथ ही संगठन का आधार समृद्ध और प्राचीन भारतीय मूलों में दृढ़ बनाए रखा है। वो कहते हैं कि इस प्रचलित धारणा के विपरीत कि संघ पुराने विचारों और मान्यताओं से चिपका रहता है, इसने आधुनिकीकरण को स्वीकार किया है और इसके साथ ही ये देश के लोगों को सही दिशा भी दे रहा है। सितंबर 2018 में मोहन भागवत ने कहा कि RSS ने माधव सदाशिव गोलवारकर के बंच ऑफ थॉट्स के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया है, जो वर्तमान परिस्थितियों के लिए प्रासंगिक नहीं है। हिंदू समाज में जातीय असमानताओं के सवाल पर भागवत ने कहा कि अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर स्थापित हिंदू समाज को अपने ही समुदाय के लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव के स्वाभाविक दोषों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। केवल यही नहीं, इस समुदाय के लोगों को समाज में प्रचलित इस तरह के भेदभाव पूर्ण रवैये को दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए तथा इसकी शुरुआत प्रत्येक हिंदू के घर से होनी चाहिए। तो ये था मोहन भागवत का जीवन परिचय। देश के अन्य राजनेताओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए आप सभी का चैनल आर पॉलिटिशियन। आपसे मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।